नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम बात करेंगे आपसे मौसम की, मानसून की, किस प्रकार के मौसम के हालात बने हुए हैं और किस प्रकार के हालात आगे रह सकते हैं। इस बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था 4 दिन का मौसम, तो उस 4 दिन के मौसम में आज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना थी। अभी 4 किलोमीटर के आसपास भी कम लगती है मुझे। 4 किलोमीटर भी प्रति घंटे रफ्तार से हवा नहीं चल रही है। उमस काफ़ी बढ़ी हुई है। एयर कंप्रेसिंग जिसको बोलते हैं, कम वायु दबाव पूरे उत्तरी भारत में बना हुआ है। जहाँ जहाँ बारिश हुई है और जहाँ नहीं हुई है उन सभी जगहों पे कम वायु दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 2 दिनों तक 18 और 19 अगस्त तक अगर बारिश नहीं होती है तो उसके बाद किसान साथियों बिल्कुल बारिश की उम्मीद मत करना, क्योंकि अगले 2 दिन बहुत ज़रूरी हैं। इन 2 दिनों में ज़्यादातर मैदानी भारत और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ये बारिश कहीं पे हल्की, कहीं पे ज़्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक जैसी होगी, लेकिन ये बड़े लंबे चौड़े एरिया में बारिश होने की उम्मीद है। क्यों होगी बारिश, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल की तरफ यानी बांग्लादेश की खाड़ी में एक चक्रवात बना हुआ है जो लगातार उत्तरी भारत की तरफ, मैदानी भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इधर से अरब सागर की जो हवाएं हैं वो पहले से यहाँ सक्रिय हैं और ये हवाएं लगातार नमी को खींच के ला रही हैं। यानी कि अच्छी नमी हमारे उत्तरी भारत में, मैदानी भारत में बनी हुई है, उधर से वो चक्रवात आ रहा है। ये चक्रवात जो आ रहा है, ये हवाएं जो आ रही हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजर कर आ रही हैं। जो मैदानी क्षेत्र हमारे हैं, जैसे आपका बिहार है या फिर आपका आगे चल के ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी एरिया है उससे होकर गुजर रही है ये हवाएं, और यहाँ उत्तरी भारत में सक्रिय होने की संभावना बढ़ रही है। अगले 2 दिनों में यानी कि 18 और 19 अगस्त को आम तौर पर लगभग आपके पूरे उत्तरी भारत में अच्छी मानसून की और लास्ट मानसून की आखिरी बारिश देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि ये मानसून की संभवतः आखिरी बारिश होगी। इसके बाद में मानसून आगे निकल जाएगा, क्योंकि जो चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है, एयर कंप्रेसिंग यहाँ पे बनी हुई है, कम वायु दबाव का क्षेत्र हमारे मैदानी भारत में बना हुआ है। इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे अच्छी बारिश की अगले 2 दिनों में संभावना है। 18 तारीख तक का जो मौसम था उसमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना थी। मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि 4 दिन का मौसम ये रहने वाला है। उस 4 दिन के मौसम के अंदर ही उस चक्रवात का, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है, उसका प्रभाव अब उत्तर की दिशा बढ़ रहा है। यानी कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस तरफ उसका रुख, उसका दबाव बढ़ता जा रहा है। जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो भी पहाड़ों के साथ साथ आगे निकल चुकी है और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे पीछे है। तो इस प्रकार से किसान साथियों, जो चांस कहेंगे हम, जो विचार बना है अभी बारिश का, वो ये बना है कि 18 और 19 अगस्त को भारत के क्षेत्रीय और मैदानी भागों में, यानी कि उत्तरी और मैदानी भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन लगभग सब जगह पे ये बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर कम वायु का दबाव है, उसको देखते हुए ये बात कहना बिल्कुल जायज़ है कि ये मौसम की और इस मानसून की आखिरी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार मानसून ने कोशिश की है यहाँ सक्रिय होने की। और आगे के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट अभी आती हैं। देखो किसान साथियों, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से हमारे उत्तरी भारत में पेड़ पौधों की कमी हुई है, उसको देखते हुए लगता है कि आगे भी मानसून इतना सक्रिय नहीं हो पाएगा जितनी हमें उम्मीद होती है। बहुत कम बारिश होगी। राजस्थान में अच्छे मानसून हुआ इस बार, और गुजरात में हुआ है। तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है, पूर्वीय क्षेत्रों में बारिश हुई है, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है जो आपका मध्य भारत कहूँगा
या उत्तरी और मैदानी भारत जो पड़ता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज 17 अगस्त को लगभग राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना है, कुछ एरिया को छोड़ के। जो हमारा पाकिस्तान से लगता एरिया है राजस्थान का, उस क्षेत्र को छोड़ के जो मध्य राजस्थान है वहाँ पे आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। और आज का जो मौसम है हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का और एनसीआर का, वो ये किसान साथियों कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर दिन भर बादल छाए रहेंगे, उमस बनी रहेगी क्योंकि कम वायु का दबाव बना हुआ है, हवा की गति बहुत कम है। दिन भर बादल धूप और छाँव का खेल खेलते रहेंगे हमारे साथ में। इस प्रकार से आज का जो मौसम है लगभग 17 तारीख का वो ये है। और 18 और 19 का मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ किसान साथियों कि 18 और 19 को मानसून की आखिरी बारिश का इंतज़ार है। अगर 18 और 19 को बंगाल की खाड़ी में बना हुआ चक्रवात यहाँ सक्रिय हो जाता है या अरब सागर की हवाओं से टकरा जाता है तो अच्छी बारिश की संभावना बढ़ती है। अगर वो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजर जाता है, मतलब कि जो हिमालय की तलहटी है, अगर वहाँ से होकर हवाएं गुजर जाती हैं तो वो हमारे मैदानी भारत में सक्रिय बारिश नहीं दे पाएंगी। इससे किसानों को केवल निराशा हाथ लगेगी। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों कि शायद ये मानसून की आखिरी बारिश हम सब के लिए अच्छी बारिश हो, हम सब की ज़रूरतों को पूरा करे। क्योंकि किसान साथियों जिन्होंने धान लगा रखे हैं वो किसान भी परेशान हैं, और जिन भाइयों को अभी आगे बिजाई करनी है लगभग 1.5 महीने के बाद में या 1 महीने के बाद में सरसों की बिजाई का समय शुरू होगा किसान साथियों। अगर बारिश नहीं होती है तो सरसों की बिजाई भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हमारे काफ़ी एरिए में सिंचित क्षेत्र नहीं है, गैर सिंचित यानी कि बिरानी क्षेत्र है जहाँ पे पानी की विशेष कमी रहती है। तो ऐसी जगह पे किसान साथियों बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होती है तो भूमिगत जल जो हमारा उसका स्तर भी लगातार नीचे जाता जा रहा है, उसको भी संभलना ज़रूरी है। तो किसान साथियों अगर आप चाहते हो कि आगे बारिश हो तो किसान साथियों आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ये सच्चाई है। अगर हम 2-4 साल और इंतज़ार करना चाहते हैं इस बात का, या हम ये कहें कि देखना चाहते हैं कि मानसून कैसा रहेगा, क्या ये सच है या झूठ है, तो आप ये देख सकते हैं। लगातार टेम्परेचर बढ़ने से मैंने आपको पहले भी बताया है कि जलवाष्प ज़्यादा उठते हैं और वो हवा के साथ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो जलवाष्प वहीं पर बरस जाते हैं। यानी कि जो हमारे गुजरात का एरिया है, तटीय क्षेत्र है जितने भी हैं, आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और उड़ीसा है। इसके साथ साथ आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल है और जो पूर्व के हमारी स्टेट हैं जितनी भी हैं, तो इन सभी जगह पे अच्छी बारिश हुई है। अभी जम्मू कश्मीर में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन येलो या रेड अलर्ट अभी हमारे उत्तरी भारत में कहीं पर दर्शाया नहीं गया है, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद में रेड अलर्ट की चेतावनी हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से वो मानसून जो हवाएं चक्रवात की मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही हैं, अगर ये अनुमान सही हो जाता है तो किसान साथियों आने वाले 2 दिनों में 18 और 19 अगस्त को अच्छी मानसून की संभावना है। केवल 2 दिन का इंतज़ार है हमें। हो सकता है कि इस बार जो हमने सोचा है वो हो जाए और हम सब किसानों को भरपूर मात्रा में बारिश देखने को मिले। तो किसान साथियों ये थी आज की मौसम की ताज़ा जानकारी। आगे जो भी अपडेट होगी आपको लगातार बताता रहूँगा। जो भी किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी किसान भाइयों की जो मेरे पास जानकारी आ रही है मैं उनको कमेंट के माध्यम से बता रहा हूँ। एक किसान भाई ने पूछा है कि भाई धान में कितना खाद डालना है। किसान साथियों PR धान है, बोनी किस्म है, उसमें 130 किलो नाइट्रोजन यानी कि लगभग 3-4 कट्टे आराम से पड़ जाती हैं। 11-21 वैरायटी है
उसमें 90 किलो नाइट्रोजन यानी कि 2 से 2.5 कट्टे। बासमती की जो वैरायटी है उसमें 35 किलो नाइट्रोजन यानी कि 1.5 कट्टा यूरिया का। तो अलग अलग प्रकार की किस्में होती हैं किसान साथियों, अलग अलग प्रकार की उसमें खाद की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से ये पड़ती हैं। और एक किसान भाई ने कहा था कि सब्जियों के बारे में जानकारी देना शुरू कर दें। किसान साथियों, अभी 25 अगस्त के बाद में हम ये जानकारी बदल सकते हैं। एक बार अच्छी मानसून आ जाए, एक बार अच्छी बारिश हो जाए, उसके बाद में हमारे पास काफ़ी रास्ते हैं। आप जिस विषय पे कहोगे हम उसी विषय पे जानकारी आपसे साझा करेंगे। चाहे आप साग सब्जी की बात है, सब्जियों की खेती की बात है या कोई और बात है, जो भी आप कहोगे किसान साथियों, उसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। आप कमेंट के माध्यम से सिर्फ इतना बता दो कि आपको किस विषय पे जानकारी चाहिए है। जिस विषय की जानकारी चाहिएगी उसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि जिस किसान भाई ने मेरे से ये पूछा है कि धान में कितना खाद डालना है, कल मैं आपके लिए इस विषय पर एक वीडियो बनाऊंगा। कल सुबह वो वीडियो आपसे साझा करूंगा, जिसमें हर प्रकार की किस्म में कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटाश डालना है और कितना जिंक डालना है, पूरी जानकारी आपको दूंगा किसान साथियों। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।